अद्वैतां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां कृष्णाय वासुदेवाय च हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उमानाथसमारम्भां यथशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परम अपार प्रभुवालय भक्त वांछित करो भगवान श्याम सुंदर के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अर्चने बंदे पूजपाठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल अर्चने बंदे पूजपाठ ब्रह्मदेव बंदिष्ट पूजपाठ स्वामी नित्यानंद जी के परम कृपा पात्र ब्रह्मदेव स्वामी रामानंद जी महाराज इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष स्वामी रामानंद जी महाराज श्रद्धेय माता बहना बंधु मैं किसी विषय का विद्वान तो नहीं हूँ पर 2-4 मिनट अपनी वाणी द्वारा श्रद्धा रूपी सुमन पूज्य महाराज जी के चरणों में अर्पित करेंगे। अभी आप कहते हैं कोवा हितो गुरुपदेश्या कोवा शिष्य पालती। गुरु कौन होता है जो हित का उपदेश दे, शिष्य कौन होता है उसका पालन करे। आज हम आपके बीच में स्वामी रामानंद जी महाराज नहीं है, वो शरीर रूप से तो नहीं है पर वो आत्मा के रूप से आज भी हमारे सामने विद्यमान है। और उनके उपलक्ष्य में जो भव्य अनुष्ठान होने जा रहा है, इस भव्य अनुष्ठान में हम आपसे एक ही प्रार्थना करेंगे कि इस अनुष्ठान को ये न समझे एक रामानंद स्वामी जी केवल एक ऊटी गांव गए थे। हमारे जितने आसपास के लोग हैं वो सबके थे, संत होते हैं सबके होते हैं। संत किसी का एक का नहीं होता है, संत सारे जगत के होते हैं। आज वो उनका जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ आकर के ब्रह्मलीन हुए हैं, तो आज उनकी जो तपोस्थली है, उनका त्याग है, उनकी तपस्या है, उसको आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं। पर हमारा आपका भी कर्तव्य है, हम उनके सानिध्य में उनके बीच में रह करके यदि हमने कुछ सीखा है, उनसे कुछ लिया है, तो आज गुरु का ऋण उतारना हमारा आपका धर्म है। उनके इस भव्य कार्यक्रम में, उनके इस भव्य अनुष्ठान में तन मन धन से सहयोग करें। कहते हैं कोई सदगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं, अजय सदगुरु का दरबार धरा जा भक्ति का भंडार, माल वो अपना लुटाते हैं। सदगुरु दीन दयाल काज से हंस बनाते हैं। ऐसे महापुरुष हमारे क्षेत्र में हुए हैं, हमारे गांव में हुए हैं। आपको एक क्षेत्र के जहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए, स्वामी शिवानंद जी महाराज, स्वामी नित्यानंद जी महाराज, स्वामी नाथ बाबा, इनकी भूमि पर हम आप लोगों ने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो मेरा राम काज लगे मोर मोरा, हम साधु संतों का तो यही कर्तव्य है पूज्य महाराज श्री के इसे भव्य अनुष्ठान को और भव्यता की ओर ले जाए। गुरु का ऋण क्या है? कोवा तो गुरुपदेश एक छोटा सा दृष्टांत है, उसके बाद आगे की कथा सुनेंगे क्योंकि समय अधिक नहीं लेंगे। एक कोई सज्जन थे, वो विदेश में गए किसी जगह पर घूमने, बंदो उन्होंने वहाँ घूम जाकर के कुछ दिन रहे और वहाँ सबसे पहले एक व्यक्ति से मित्रता की। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा भैया आप हमें मित्र बना लो, आप हमें दोस्त बना लो। बंदो संतों के शास्त्र कहता है यदि हमारे कोई शरणागत हो जाए, धर्म के हमारी कोई
अधिकता स्वीकार कर ले, सत्य की सत्यता स्वीकार कर ले तो उसे अपना लेना चाहिए। बंदो, उस व्यक्ति ने उसे मित्र बना लिया, कुछ दिन बाद दूसरा व्यक्ति मिला, उसे भी मित्र बना लिया। जैसे उसे मित्र बनाया, कुछ समय बाद एक व्यक्ति और मिला। उस व्यक्ति ने कहा भैया हमें भी मित्र बना लो। उन्होंने कहा ठीक है, मित्र तो हम बना लेंगे और आप क्या करेंगे, हमारे बहुत मित्र हैं। तो मित्र कहता है भैया बना लो, समय पे काम देंगे। बंधु उसने 3 मित्र बना लिए। कुछ समय के बाद कचहरी से वारंट आया, उसे यमराज के दूत पकड़ के लेके तैयार है जाने को। उस व्यक्ति ने कहा भैया चलेंगे तो हम जरूर, पर पहले हमें अपने मित्रों से बात कर लेनी है। पहले वाले मित्र को आवाज लगाई भैया ये हमें पकड़ के ले जा रहे, हमें बचा लो। तो मित्र कहता देख भैया हम तेरे साथ, तू घर में रहेगा तब तक तो तेरी सुरक्षा कर सकते हैं, और यदि घर से बाहर चला गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मित्र कहता भैया ये कैसे मित्र हो, शास्त्र तो ये कहता है जे मित्र दुख हो दुखारी, तिन्हें विलोकत पातक वारी। ऐसे मित्र को तो क्या कहना चाहिए। बंधु वो व्यक्ति ने दूसरे मित्र को आवाज लगाई, दूसरा व्यक्ति आता है, यानी भैया ये हमें पकड़ के ले जा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें छुड़ा लो। तो दूसरा व्यक्ति कहता है देखो भैया हम तुम्हारे साथ कचहरी की दीवार तक तो जा सकते हैं, और कचहरी की दीवार तक तुम्हें छोड़ दिया तो ले आएंगे, नहीं छोड़ा तो तुम्हें जाना पड़ेगा। अब बंदे अब चारों तरफ भटक करके उसने तीसरे मित्र को आवाज लगाई। उस मित्र से कम लगाव था। जैसे तीसरे मित्र को आवाज लगाई, वो व्यक्ति जैसे दुख भरी आवाज उसने सुनी, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कुछ मुद्राओं की थैली लेकर के आया। वो व्यक्ति कहता है भैया आप एक बात बताओ, हमें पुलिस पकड़े गाड़ी है, तुम हथियार लेके आयो, हम जा रहे हैं सो जा रहे हैं, संग में तुम भी जाओगे। तो मित्र कहता है देख भैया मुझ पर तेरा दुख दर्द भरी आवाज सुनी नहीं गई। मैंने सोचा मेरे मित्र में बहुत बड़ा संकट है, इस समय संकट में सहायता नहीं करूंगा तो मैं मित्र काले योग्य नहीं हूँ। बंदो एक आदमी तलवार, ये तो हुआ दृष्टांत। इसका सारांश क्या है, हम सभी संसार रूपी शहर में आएंगे। सबसे पहले हमने सभी से मित्रता की, इसको खूब खिलाया खूब पिलाया, नाना प्रकार के इत्र लगाए, नाना प्रकार के तेल लगाए, बढ़िया बढ़िया खिलाया। पर अंत में बंदो जब जीवात्मा शरीर छोड़ करके जाता है, यमराज से खींच के जीवात्मा इल्लाता है भैया बचाओ बचाओ। तो एक शरीर कहता है देख भैया तुम घर में रहोगे तब तक तो तुम्हारी सुरक्षा कर सकते हैं, यदि घर से बाहर चले गए तो कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा मित्र है परिवार वाले, हम आप संबंधी, ताऊ चाचा भाई भतीजे, ये परिवारी जन है, इनको आवाज लगाता है। आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्गों ने देखा होगा, किसी भी